हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप एक बार लाख डालकर छोड़ दें और इसके बाद इस म्यूचुअल फंड में एक भी पैसा इन्वेस्ट ना करें और यह अमाउंट कुछ टाइम पीरियड के लिए जमा रहने दे तो यह 1 लाख लगभग 1,50,00,000 हो जाएगा। दोस्तों, आपको आने वाले वर्षों में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे अपनी बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो आज हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसमें आप एक बार 1 लाख जमा कर दे तो वह कुछ टाइम पीरियड के बाद 1,50,00,000 बन जाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस फंड को आप ऑफलाइन कैसे बाय कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म को भरना होगा, इसके ऑफिस कहाँ कहाँ है, उनकी कांटेक्ट डिटेल क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। और हम यह भी जानेंगे कि अगर आप इन रुपयों को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कितना रिटर्न में अंतर आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं उसने पिछले 6 महीने में 17% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने इस फाइनेंशियल ईयर में 20% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 191% का रिटर्न बना कर दिया है, मतलब 5 साल में पैसा डबल कर दिया है। और अगर हम जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है तब से अब तक के ईयरली रिटर्न की बात करें तो इसने 2,463 पर का रिटर्न बना कर दिया है। दोस्तों, आज हम जिस एसबीआई के म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान। एसबीआई ने इस प्लान को 25 दिसंबर 2004 को लॉन्च किया था। अगर हम इस फंड के टोटल फंड साइज की बात करें तो वह है 7,2,3,3,8,2 करोड़ रुपए है, मतलब इतना पैसा करोड़ों लोगों ने इस फंड में लगाया है। इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वह है 1.62 पर। एक्सपेंस रेशो किसी भी फंड का खर्चा होता है जिसे म्यूचुअल फंड कंपनी फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है। इस फंड का करंट एनआईबी 50 लाख रुपए करनी होगी। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लम समम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 0,000 करनी होगी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी पैसा इस म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में टैक्स, इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गन जो कि 20 पर है और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गन जो कि 12.5 पर है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें म्यूचुअल फंड पर अगर 20 पर का साल में प्रॉफिट होता है और उसे हम 1 साल के अंदर विड्रॉल कर लेते हैं तो यह 20 पर प्रॉफिट तो टैक्स के रूप में सरकार ले लेगी, तो हमें क्या बचेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब तक आपका जो प्रॉफिट है वह 0,000 से ऊपर नहीं टैक्स नहीं लिया जाता है। जो भी टैक्स लगेगा वह 0,000 को घटाकर ही देना होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गन की। मान लीजिए आपने लाख की इन्वेस्टमेंट की और यह 1 साल के अंदर बढ़कर 0,000 हो जाती है और उसे आप 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं, जिस पर आपको 0,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट को घटाना होगा जो कि है ₹1,25,000। अब बचे 25,000। अब इस पर आपको 20 पर टैक्स देना होगा जो कि 5,000 बनता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ टैक्स घटाकर वह हुआ 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और यह 1 साल में बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है और उसे आप 1 साल के बाद सेल कर देते हैं, जिस पर आपको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट को घटाना होगा जो कि है ₹1,25,000। अब बचे 25,000। अब इस पर आपको 12.5 पर टैक्स देना होगा जो कि 33,125 बनता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ टैक्स घटाकर वह
हुआ 8,125। चलिए दोस्तों, अब इसके रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में आपने लसम 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और हम इस म्यूचुअल फंड का एस्टीमेट रिटर्न 12% ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप लाख की रकम को 10 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो 10 साल बाद इस म्यूचुअल फंड में एस्टीमेट रिटर्न 3,463 बन जाता है। और अगर हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो फाइनल वैल्यू 0,463 हो जाती है। अगर आप लाख की रकम को 15 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो 15 साल बाद इस म्यूचुअल फंड में एस्टीमेट रिटर्न 18,74,229 बन जाता है। और अगर हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो फाइनल वैल्यू 19,74,229 हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम लाख की रकम को 20 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो 20 साल बाद इस म्यूचुअल फंड में एस्टीमेट रिटर्न 53,576.4 बन जाता है। और अगर हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो फाइनल वैल्यू 5,33,5,764 हो जाती है। और अगर हम लाख की रकम को 25 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो 25 साल बाद इस म्यूचुअल फंड में एस्टीमेट रिटर्न 1,43,02,113 बन जाता है। और अगर हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो फाइनल वैल्यू 1,44,02,113 हो जाती है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी और यह जो हमें 1,44,00,000 मिलेंगे उसकी ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो चलिए हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। आप यह तो मानेंगे कि जो भी महंगाई बढ़ेगी वह सोने की महंगाई के समान बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने 14 साल पहले फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाए होते तो वह आज लाख हो जाते। अगर 14 साल पहले गोल्ड में लगाए होते तो वह आज लाख हो जाते। अगर 1,00,000 रुपए 14 साल पहले अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो वह आज 1,90,00,000 हो जाते। तो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं महंगाई के साथ साथ इसमें रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। टैक्स नहीं लिया जाता है, जो भी टैक्स लगेगा वह 0,000 को घटाकर ही देना होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गन की। मान लीजिए आपने लाख की इन्वेस्टमेंट की और यह 1 साल के अंदर बढ़कर 0,000 हो जाती है और उसे आप 1 साल के अंदर सेल कर देते हैं, जिस पर आपको 0,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट को घटाना होगा, जो कि है ₹1,25,000। अब बचे 25,000। अब इस पर आपको 20 पर टैक्स देना होगा, जो कि 5,000 बनता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ टैक्स घटाकर वह हुआ 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और यह 1 साल में बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है और उसे आप 1 साल के बाद सेल कर देते हैं, जिस पर आपको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट को घटाना होगा, जो कि है ₹1,25,000। अब बचे 25,000। अब इस पर आपको 12.5 पर टैक्स देना होगा, जो कि 33,125 बनता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ टैक्स घटाकर वह हुआ 8,125। चलिए दोस्तों, अब इसके रिटर्न को कैलकुलेट